नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। अतुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार जिस धरती पे होगा, संभल की धरती पर, उस जगह अवतार से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना करना गुनाह है क्या? कल्की धाम के भीतर मंदिर बनाना गुनाह है? भारत की एकता के लिए काम करना गुनाह है? हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत पैदा की जा रही है, क्या उसको मिटाने का काम करना गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोला है, जो बीजेपी ने पाप किया है कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, 4 साल में जो राम को, गंगा को, गाय को धोखा दिया है, अगर इनसे गाय की बात करो, गंगा की बात करो, राम की बात करो, राम मंदिर की बात करो, ये गुनाह है? इनसे ये पूछना गुनाह है कि तुम मंदिर क्यों नहीं बनाते? क्या इनसे ये पूछना गुनाह है कि तुमने गंगा साफ क्यों नहीं की? क्या इनसे पूछना गुनाह है अखाड़ा परिषद से कि तुमने 4 साल में मोदी सरकार में एक बार भी गाय के नाम पे आंदोलन क्यों नहीं किया? क्या अखाड़ा परिषद से ये पूछना गुनाह है कि तुम बीजेपी के पाप में शामिल क्यों हो? अगर ये सब गुनाह है, मंदिर बनाना गुनाह है, गाय की बात करना गुनाह है, गंगा की सफाई पे सवाल करना गुनाह है, तो फिर मैं गुनाहगार हूं, मैं दोषी हूं, मुझे सूली पे चढ़ा दो। क्या इस देश के संतों को सिर्फ एक ही काम रह गया है कि सरकार की गुलामी करें? जो संत योगी आदित्यनाथ की गुलामी नहीं करेगा, उसे फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद योगी आदित्यनाथ जी का गुलाम है, ये आप कह रहे हैं? अखाड़ा परिषद योगी आदित्यनाथ के साथ साथ हर सरकार के मुख्यमंत्री का गुलाम होता है। कुंभ के मेले में हजारों करोड़ रुपए आता है, जो संतों के लिए, महात्माओं के लिए, भोजन भंडारे के लिए, व्यवस्थाओं के लिए आता है, उसे मिलके सब ये डकार जाते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया खा चुके अब तक। योगी आदित्यनाथ जी अगर नहीं चाहेंगे तो वो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, उनके दबाव में है, ये गुलाम हो चुके हैं, संतत्व पूरा गिरवी रख चुके हैं। अखाड़ा परिषद बड़ी सम्मानित संस्था थी, लेकिन आज अखाड़ों के संतों का आप वेरिफिकेशन कराइए ना, अपराधियों से भरा हुआ है, व्यभिचारियों से भरा हुआ है, गांजा पीते हैं, गांजा पीना, सुल्फा पीना, शराब पीना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, जमीनों पे कब्जे करना, ये संतत्व रह गया है। तो आप अखिल भारतीय संत सभा के 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं, और ये सब लोग जितने अखाड़ा परिषद वगैरह हैं सब आपके अंडर में रहे हैं, आपके अधीन रहे हैं, तब आपने लोगों के कान क्यों नहीं उमेठे कि ये गांजा चरस ना पिए, सुल्फा ना पिए, ये व्यभिचार ना करें, महिलाओं को यहाँ वहाँ जो है वो इस्तेमाल ना करें? तब आपने क्यों नहीं किया कुछ? देखिए, हम अखिल भारतीय संत समिति के उत्तर भारत के अध्यक्ष रहे 7 वर्ष। संत समिति, अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, तीनों संस्थाएं बहुत एक सम्मानजनक संस्थाएं हैं, लेकिन उनमें जब गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं, अखाड़ा परिषद का जो चुनाव हुआ है ये खुद बेईमानी से हुआ है। अखाड़ा परिषद के सर्वमान अध्यक्ष महंत ज्ञानदास जी थे। महंत ज्ञानदास जी से अभी आप पूछिए कि ये नरेंद्र गिरी कौन है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो कहेंगे फर्जी हैं। तो ये जो सत्ता के साथ साथ जो साधु बदल जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता था। गंगा आंदोलन का 3 साल में राष्ट्रीय संयोजक रहा, 3 साल। और मैंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि हम मुझे आचमन करने लायक गंगा दे दो। प्रधानमंत्री के घर में बैठक हुई थी, मैंने तब भी समझौता नहीं किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस की विचारधारा से मेरी काफी निकटता रही है, और इसीलिए 2014 में आप संभल से लोकसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर। आपको कांग्रेसी बाबा कहा जाता है। आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप चूंकि कांग्रेस की विचारधारा के हैं और आपका पूर्व नाम प्रमोद त्यागी होता था, तब आप कांग्रेस के लिए मीडिया मैनेज किया करते थे, और इसीलिए आज आप भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर रहे हैं। ये आपका खुद राजनीतिक एजेंडा है, आप सन्यासी नहीं, राजनेता हैं। पहली बात,
मेरा नाम प्रमोद त्यागी था क्योंकि मैं त्यागी परिवार में जन्म लिया, फिर मैं भगवान कृष्ण का भक्त कृष्णम हो गया। तो त्यागी होना कोई पाप होना है, गुनाह होना है? दूसरी बात, कांग्रेस से चुनाव लड़ना गुनाह थोड़ा ही है, और अगर गुनाह है तो क्या बीजेपी से चुनाव लड़ना पुण्य है और किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना पाप है? तो योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे, संत या नेता? उमा भारती जी संत हैं या नेता? साक्षी महाराज संत हैं या नेता? हैं? साध्वी निरंजन ज्योति संत हैं या नेता? स्वामी चिन्मयानंद संत हैं या नेता? तो ये तो विचारधारा है। अब कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? अगर मैं कांग्रेस के साथ उसकी विचारधारा के साथ हूं, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया है, मैं कांग्रेस का गुलाम थोड़ा ही हूं, हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का 1 रुपए का भी मेंबर नहीं हूं। हाँ, छात्र जीवन में मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता रहा, तो मैं कांग्रेस में रहा, मैं आरएसएस में रहा, विश्व हिंदू परिषद में रहा, नहीं रहा, इससे क्या लेना देना? बात मुद्दे की होनी चाहिए। तो आपके ऊपर, और मुद्दा ये है कि बीजेपी की सरकार ने हिंदुओं को धोखा दिया। जो ये सवाल करता है वो गुनाहगार कहलाता है। जो इनसे पूछता है भाई तुम मंदिर क्यों नहीं बनाते, तो कहते हो तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। जो संत बीजेपी की शरण में है, संत जो बीजेपी की माला जप रहा है, भगवान राम की माला नहीं जपता, योगी योगी मोदी मोदी करता है, उसे ही अच्छा संत मानते हैं। तो आपके ऊपर नहीं महाराज जी, आपके ऊपर तो आरोप यहाँ तक लग रहे हैं कि आप प्रमोद त्यागी और प्रमोद कृष्णम के बीच में आचार्य प्रमोदानंद भी थे, और आपके ऊपर एक टेलीविजन चैनल में कुछ स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह हुए, काला धन को सफेद करने के आरोप लगे। बीजेपी वाले उसकी क्लिप्स बांटते घूम रहे हैं आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए कि आप केवल कांग्रेसी नेता नहीं थे, आपके ऊपर व्यभिचार के आरोप नहीं लगे हैं, चुनाव प्रचार में सड़कों पर अभिनेत्रियों को नचाने और उनके साथ नाचने के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि ये आरोप भी लगे हैं कि आप काला को सफेद करते थे। और 2006-7 में एक राष्ट्रीय चैनल के कैमरे में कैद हुए थे, वो क्लिप ऑपरेशन माया के नाम से यूट्यूब पे पड़ी हुई है। झूठ है। 4 साल इनकी सरकार हो गई, ईडी सीबीआई से जांच करा लें। मेरे पास ना तो मैं कोई चूरन बेचता हूं, ना मैं चटनी बेचता हूं, ना च्यवनप्राश बेचता हूं, प्रवचन का पैसा नहीं लेता। बहुत बड़े भगवान की कृपा से जमींदार फैमिली में, त्यागी ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। वो सारी जीवनी मेरी नेट पे है। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसी गांव में मैं साधु हुआ, उसी गांव में मैं कल की पीठाधीश्वर हुआ, उसी में मेरा मठ है। सबके मेरे कमरे में एयर कंडीशन तक आज तक नहीं है। अगर मुझ पे धन है तो भैया जांच करा लो, सरकार तुम्हारी है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है, ये किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना चाहते हैं। कैसे हो? 4 साल से इन्होंने ऐसी कोई सी गाली नहीं बची जो मुझे ना दी हो। और मेरा गुनाह क्या है कि मैं इनसे ये कहता हूं, भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कहते थे कि गौ हत्या पे प्रतिबंध इसलिए नहीं लगता कि सोनिया गांधी गाय खाती है। तो भाई अब तो तुम्हारी सरकार है, अब गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। आसाम में मुख्यमंत्री आपका है, गाय कट रही है। गोवा में मुख्यमंत्री आपका, गाय कट रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि गाय के मांस पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो जब मैं ये सवाल करता हूं तो ये कहते हैं तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम फर्जी हो, तुम ढोंगाचार्य हो। और बीजेपी की मैं माला जपना शुरू कर दूं तो मैं देवता बन जाऊंगा। इन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम भगवान कल्कि का मंदिर बना रहा है। पुराणों में लिखा है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समयशन्ति एक राशो तदा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कि संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में होगा। तो मैंने संकल्प लिया कि जिस धरती पे भगवान आएगा, पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं वहां श्री कल्कि धाम बनाऊंगा। और कल्कि धाम बनाना चाहिए। मैंने कल्कि धाम बनाने का जैसे संकल्प लिया, निर्माण शुरू कराया, इन्होंने मंदिर पे रोक लगा दी। इन्हें आचार्य प्रमोद कृष्णम अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं मंदिर की बात कर रहा हूं। इन्हें नरेश अग्रवाल अच्छे लगते हैं। बहुत तगड़ा हमला आप कर रहे हैं, लेकिन आप तरह तरह के विवादित बयान लगातार देते रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक के बाद एक तीखी तल्ख टिप्पणियां की हैं। आप योगी जी को लेकर भी तमाम टिप्पणियों के लिए कुख्यात रहे हैं। लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये विख्यात होने वाली टिप्पणियां हैं। आपकी एक टिप्पणी हमारे पास, आपने कहते हैं कि बवंडर आने पर लफंडर भी बादशाह बन जाता है।
ये कोई गाली थोड़ी है। जब बवंडर आता है कुछ भी हो जाता है। देश में बवंडर आया कुछ भी हो गया। अब गोरखपुर में जो बवंडर आया दूसरे तरह से ये भी कुछ हो गया। कौन जानता था प्रवीण निषाद योगी आदित्यनाथ को धूल चटा देंगे। योगी आदित्यनाथ, मठ की प्रतिष्ठा, मठ की शक्ति, साधना, सब। आखिर एक सवाल करना चाहता हूं, गोरखपुर क्यों हारे? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। क्यों? इनका अहंकार। ये दूसरों का सम्मान करना नहीं जानते। इन्होंने अखिलेश यादव को औरंगजेब कहा है। क्या अखिलेश यादव औरंगजेब है? जो इनका विरोध करता उसे मुसलमान, मौलाना, पाकिस्तानी, औरंगजेब, जिहादी कहते। ये मुझे आचार्य प्रमोद कृष्णम को कौन से टेलीविजन चैनल पे गाली नहीं देते? हर जगह गाली देते हैं। अरे भाई, मुझे गाली देके आपका अगर सम्मान बढ़ता है तो बढ़ाओ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे। देश की जनता ने आपके हाथ में देश दिया, देश की जनता ने आपके हाथ में प्रदेश दिया, और हम फक्र के साथ कहते थे। मेरा योगी आदित्यनाथ जी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हें लुच्चा, लफंगा, फर्जी ये तो कभी नहीं कहा। लेकिन तुम्हें भगवान ने ताकत दी, तुम हमें गाली दे रहे हो। दो, लेकिन मेरे भाई इससे काम नहीं चलेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम को अखाड़ा परिषद की जरूरत नहीं है। मेरे विचार जनता के सामने हैं, मेरे विचार दुनिया के सामने हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम दुनिया के सामने है। मेरा एक संकल्प है कि कल की धाम बनना चाहिए। दूसरा संकल्प है ये भारत एक रहना चाहिए। अगर ये दोनों गुनाह हैं, तो मैं सूली पे चढ़ने को तैयार हूं, फांसी पे लटकने को तैयार हूं। मुझे चौराहे पे खड़ा करके आप गोली मार दीजिएगा, लेकिन किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन की साजिश मत करिएगा। मुझे बताइए, क्या आप आसाराम, राधे माँ, सच्चिदानंद गिरी, गुरमीत राम रहीम सिंह, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, असीमानंद, नारायण साईं, रामपाल आचार्य, कुशमुनि, बृहस्पति गिरी, मलखान सिंह, इसके अलावा क्या है ये, फलाहरी बाबा, सच्चिदानंद सरस्वती, वीरेंद्र दीक्षित, क्या आप इन नामों के बाद दो और नाम जुड़ गए हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। अगर हम अखाड़ा परिषद के इस फतवे, जिसको आप फतवा कहते हैं, अगर इसको फतवे को माने तो इसका मतलब यही हुआ। देखिए, अखाड़ा, पहली बात तो जितने नाम लिए हैं मुझे नहीं मालूम इनका दोष क्या है। मैंने अखबारों से, टेलीविजन से मुझे पता चला। मैंने अपनी राय हर एक चैनल पे इन सब के विषय में दी है। मैं अपने बारे में एक निवेदन आपसे भी करना चाहता हूं, देश की सरकार से करना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी से तुम अंदर 4 साल से मेरी जांच करा रहे हो। मेरे पास 1 रुपया तो काले धन का नहीं है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं जो मैंने धर्म के नाम पे कमाई हो। मेरे पास तो जो टूटा फूटा मेरे गांव में आश्रम है उसे भी तुम बनने नहीं देना चाहते। तो मेरी सबसे पहले जांच कराओ, और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे तिहाड़ में बिल्कुल घूंस दो। मैं उसमें कोई, लेकिन मुझे झुकाने का प्रयास मत करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो। अब 4 साल में इन्होंने मेरी कोई फर्जी बात नहीं देखी। अब कल गोरखपुर हार गए क्योंकि इन्हें पता गोरखपुर की हार में हम लोगों ने रोल अदा किया है। वो इसलिए नहीं कि ये हार है, इसलिए कि इनका अहंकार हार है। लेकिन आप तो आचार्य चक्रपाणी बाबा को जो है वहां से चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। आप अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके थे, आप कांग्रेस के नेताओं को करीब करीब मना चुके थे, आप मायावती से मुलाकात कर चुके थे, और अखिल भारत हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां से चुनाव लड़ने वाले थे। तो ऐन मौके पर ऐसा क्या हो गया? हमने अखिलेश यादव जी से भी कहा था कि गोरखपुर में एक संत को उतारिए, और उसमें मैंने स्वामी चक्रपाणी जी का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए। कोई बात नहीं, हमने तो कहा था कि सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पे धंधा बंद होना चाहिए। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कह रहा हूं कि अखाड़ा परिषद में कुछ महात्मा अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो हैं भंगड़ी हैं, शराबी हैं, व्यभिचारी हैं और धंधा करते हैं। धंधा मतलब कैसा? थोड़ा साफ बताइए सर। जब जांच होगी पता चल जाएगा। लेकिन पैसा लेकर के महामंडलेश्वर बनाते हैं। मुझे बताओ, एक बेचारा सचिन दत्ता था नोएडा में, करोड़ों रुपया लिया गया, तुमने महामंडलेश्वर बना दिया। वो भाई करोड़ों रुपया वो कहां गया? उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जिसने पैसा दिया वो तो गुनाहगार, जिसने लिया
वो भी तो गुनाहगार होगा। तो मैं एक बात आपके चैनल से, हिंदी खबर के माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, परम श्रद्धेय, परम योगी, परम तपस्वी संत योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, इस अखाड़ा परिषद की जांच तो कराओ। इसमें पता चलेगा कितने ड्रग का धंधा कर रहे हैं, कितना अफीम बेच रहे हैं, कितना सुल्फा बेच रहे हैं, और इस कुंभ में जांच होनी चाहिए, वरना हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के PIL डालेंगे कि जो सरकार से करोड़ों रुपए आता है वो जाता कहां है, वो जाता कहां है। और अखाड़ा परिषद के सब महात्माओं का, जो भगवा संत हैं, जिन्होंने सन्यास दीक्षित हैं, जो लोग जो सन्यास ले चुके हैं, हम तो गृहस्थ की परंपरा से आए हैं ना, ये तो सन्यासी हैं, इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, इनका ब्रह्मचर्य का टेस्ट कराया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ब्रह्मचर्य टेस्ट का इसका मतलब क्या है और ये क्यों कराया जाए, थोड़ा ये बताइए जरा। इसका मतलब ये है कि जब आप इसे टेलीविजन पे चलाएंगे मेरे इंटरव्यू को, तो सारे देश समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। इनका ब्रह्मचर्य टेस्ट होना चाहिए, मतलब सबके टेस्ट हों। ये जितने सन्यासी बने घूम रहे हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा फर्जी कौन है, असली कौन है। नहीं महाराज जी, ब्रह्मचर्य टेस्ट मतलब क्या ये, और क्यों, इसका संतत्व से मतलब क्या लेना देना? देखिए, स्त्रियों का होता कौमार्य टेस्ट परीक्षण, पुरुषों का होता ब्रह्मचर्य टेस्ट। इनका टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा ये सन्यासी हैं या व्यभिचारी हैं। ये सब व्यभिचारी लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। इन्होंने धर्म को गंदा कर दिया है। जो इनकी बात नहीं मानता है, जो इनके पाप में शामिल नहीं होता है, ये उसको कुछ भी कह देते हैं, उसे गाली देते हैं, उसे फर्जी कहते हैं, उसे डोंगी कहते हैं, उसे पाखंडी कहते हैं, जबकि सबसे बड़ा पाखंडी ये खुद है, हिपोक्रेट ये खुद हैं। ये भीतर कुछ हैं। भला संत होने के लिए नरेंद्र गिरी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? संत होने के लिए अखाड़ा परिषद के सर्टिफिकेट की जरूरत है? संत होना श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, त्याग तपस्या बलिदान का विषय है। संत होना साधुता और सादगी का विषय है। संत होना सत्य का विषय है। संत होना सनातन का विषय है। संत होना साधना और वैराग्य का विषय है। ये कहां की बातें कर रहे हैं? मीरा को कौन से अखाड़े ने सर्टिफिकेट दिया था? नानक को कौन से अखाड़े ने सर्टिफिकेट दिया था? तुलसी को कौन से अखाड़े ने सर्टिफिकेट दिया था? ये तो संतों को बदनाम कर रहे हैं, संतों को कलंकित कर रहे हैं। मैं आपसे जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो सभ्यता है, इस देश का जो शक्ति का आधार है, उसे खंडित ना करें। अपनी दुकान चलाएं, चलाते रहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महाराज जी, लेकिन जब इस तरह के विवाद पैदा होते हैं तो क्या उससे जो हिंदू और सनातन धर्म है, क्या वो खंडित नहीं होता? क्योंकि देखिए, एक भगवा कपड़ा पहने व्यक्ति या आप जैसा संत व्यक्ति जब सामने आता है तो श्रद्धा अचानक से मन से पैदा होती है, लेकिन जब पता लगता है कि नहीं यार ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, ये तो व्यभिचारी है, इसका ब्रह्मचर्य टेस्ट हुआ और ये फर्जी निकला, तो फिर वहां पर तो पूरे हिंदू और सनातनता के ऊपर सवाल पैदा होते हैं। कैसे नहीं लगता आपको? देखिए, पाखंडियों का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा कि ये व्यभिचारी ही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं सन्यासी हूं, तो उसका ब्रह्मचर्य टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये पाखंड नहीं है? एक आदमी कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो उसकी दौलत का टेस्ट होना चाहिए। एक आदमी कहता है कि मैं अब सात्विक जीवन जीता हूं, तो उसका टेस्ट होना चाहिए। एक आदमी कहता है मैं मदिरापान नहीं करता, मैं संसार के समस्त भोगों को त्याग कर चुका हूं, तो उसका परीक्षण होने में क्या दिक्कत है? अखाड़ा परिषद के महात्मा आगे आने चाहिए, मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें और अपना अपना ब्रह्मचर्य टेस्ट कराएं। और मैं आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, गृह मंत्री जी से भी कहूंगा कि अखाड़ा परिषद, इस देश में हर आदमी की वेरिफिकेशन होती है, महात्मा की वेरिफिकेशन क्यों ना हो? अखाड़ा परिषद के इनके तमाम वेरिफिकेशन होनी चाहिए। किस पे कितने मुकदमे दर्ज रहे, मैं तो सबके सामने पहले अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी जांच करो, जिस थाने में, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, उस थाने में मेरा रिकॉर्ड देखो, पिछले 50 साल का देखो, मेरी उम्र 50 साल कुछ महीनों की हो रही है, उसमें देखो, मैंने AA में फर्स्ट डिवीजन किया, वो मेरी डिग्री चेक करो, मेरा परिवार कहाँ रहता उसको चेक करो। ये अपने अपने भी चेक कराएं। नहीं, आपका मतलब ये है कि अखाड़ा परिषद में जो लोग जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये फतवा दिया, क्या वो लंगोट के ढीले हैं, इसलिए आप ब्रह्मचर्य टेस्ट कराना चाहते हैं? महाराज जी, बड़ा बड़ा गंभीर आरोप है महाराज जी। देखिए,
मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपने आप को सन्यासी कहता है उसे हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का टेस्ट कराना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि अखाड़ा परिषद ने आज तक क्यों नहीं टिप्पणी की हम पर, गोरखपुर हारने के बाद क्यों की, बड़ा सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर देश में जो काम कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, और मैं इनकी इन फतवों से, धमकियों से थोड़ी डरूंगा। हो सकता है कल को मेरे ऊपर और भी बड़े इल्जाम लगाएं, हो सकता है मेरी हत्या की साजिश करें। ये तो अपने विरोधियों को फना कर देते हैं। गौरी लंकेश की हत्या कर दी, कलबुर्गी की हत्या कर दी, किस किस की नहीं करी, इन्होंने तो गांधी की हत्या कर दी। गांधी जो जमीन पे गिरे तो उनके मुंह से निकला श्री राम, हे राम, हे राम। इन्होंने उस गांधी को नहीं बख्शा, ये मुझे क्या बख्शेंगे। जो इस देश की एकता की बात करेगा ना अतुल जी, जो इस देश में सच की बात करेगा, वो इनके पाखंडियों के निशाने पर रहेगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने जो किया है, वो इन्हें मुबारक हो, इन्हें बधाई। मैं इस देश के लिए, इस धर्म के लिए आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा। मुझ पे इनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूं। अखाड़ा परिषद को मैं अपनी ठोकर पे मारता हूं। आप अखाड़ा परिषद को ठोकर पे मारते हैं, आप ब्रह्मचर्य टेस्ट कराने की बात कहते हैं, आप जिस बीजेपी को दलाल कहते हैं उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की सुरक्षा आप लेके चलते हैं बड़े शौक से। आप बड़ी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी पे चलते हैं। आपके जो शौक हैं, ऐसे आरोप लगते हैं कि साहब ये तो कॉरपोरेट बाबाओं को भी जो है वो ठेंगा दिखा देते हैं। फिर उसके बावजूद आप इस सादगी की बात टेलीविजन पे कहते हैं, ऐसा क्यों? पहली बात, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी दलाल है, मैंने कहा ये बीजेपी की दलाली कर रहा है। दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा का संबंध है, वो भारत सरकार से पूछो कि उन्होंने अपने दुश्मन को सुरक्षा क्यों दे रखी है। मैं देश की एकता की बात करता हूं। मैं कश्मीर में इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ बयान देता हूं। मैं फारूक अब्दुल्ला जी हमारे यहाँ आते हैं, वो भगवान राम का भजन गाते हैं। तो जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को ठीक करना है, इसको उड़ाना है बम से। जब मैं ये कहता हूं कि भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान के हैं और ये मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, ये देश हिंदू मुसलमान दोनों का है, तो जो हिंदू कट्टरपंथी हैं वो कहता देखो, वो कहते हैं साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम को उड़ाना। तो भारत सरकार के पास अधिकार है। मेरे कहने पे भारत सरकार मुझे सम्मान दे देगी, मेरे कहने पे कुछ थोड़ी कर रही है, मुझे तो मिटाना चाहती है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि लग्जरी गाड़ी में चलता हूं। साहब आप मुझे कहिए आपके घर आना है, आप गाड़ी भेज देंगे, मैं आपकी में आ जाऊंगा। मेरे नाम एक गाड़ी नहीं है। दूसरी बात, मेरे नाम कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, मेरे नाम कोई धंधा नहीं। मेरे जितने धंधे थे वो 20 साल पहले मैंने बंद कर दिए। मेरा अपना पर्सनल अकाउंट एक गांव में है, उसमें जो 2-4 हजार रुपया पड़ा होगा। मैं ना हीरे पहनता, ना जवाहरात पहनता, ना ये देखो मैं एक रुद्राक्ष की माला, वो भी सोने में नहीं मड़ी हुई है। ये मुझे मेरे भगवान स्वरूप मेरे एक पूज्य संत हैं, उन्होंने मुझे मेरे लिए दी, उसको मैं धारण करता हूँ। मैं एक चप्पल में रहता हूँ, कभी भजन संध्या में जाता हूँ तो चरण पादुका डाल लेता हूँ। मैं ऐसे ही रहता हूँ। मेरे कमरा अभी आपने देखा, जहाँ हम आप आए वहाँ की स्थिति देख लीजिएगा, कोई लग्जरी कुर्सी नहीं है। मैं कारपोरेट होता तो मैं भी च्यवनप्राश बेच रहा होता, 10,000 करोड़ का बाबा होता, है ना। लेकिन ये देखिए 10,000 करोड़ के वो बाबा हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। उनमें आखिर बहुत बड़ी विद्वता है, बड़ा ज्ञान है कि लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके धंधा करते हैं। उन्होंने विदाउट इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ रुपया कमाया। ये तो विलक्षण प्रतिभा के स्वामी है हमारे बाबा रामदेव जी। मगर मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इतना निवेदन करता हूं, अकारण बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के दूसरों को बदनाम मत करो, उंगली मत उठाओ, भगवान का भजन करो और राष्ट्र की एकता की बात करो। हिंदी खबर से बात करने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी दिल से दिल की बात कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के इस फरमान, इस फतवे को वो अपनी ठोकर पे रखते हैं। ये भी कह रहे हैं कि गोरखपुर और फूलपुर में हारने के बाद योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के चेले चपाड़े जो संत हैं, ये उनका फतवा है, इसको वो बिल्कुल नहीं मानते, इसकी उनको कोई जरूरत नहीं। संत होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के सभी संतों का ब्रह्मचर्य टेस्ट होना चाहिए। बड़ा आरोप है, बड़ी चुनौती है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में आगे और किस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे। तब तक आप देख रहे हैं और देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।